बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में और एग्जैक्ट लोकेशन ये है कि मेरे पीछे जो सिडनी का क्रिकेट ग्राउंड है, बहुत ही ज़बरदस्त और पुरसकून जगह है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से सवाल आते हैं कि सर हमें ऑस्ट्रेलिया का जो स्टडी वीज़ा है उसके प्रोसेस के बारे में बताया जाए। तो मैंने सोचा कि टाइम है एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो बना दी जाए, ताकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने का माइंड बना रहे हैं तो आपको आसानी हो सके। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले आपको कुछ चीज़ें देखनी हैं। वो ये है कि सबसे पहले जो आपका प्रोफाइल है, यानी कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कैसा है। अगर तो आपका प्रोफाइल इंग्लिश प्रोफिशेंसी के लिहाज से और एकेडमिक प्रोफिशेंसी के लिहाज से ठीक है, तब तो आपको ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी या एकेडमिक प्रोफिशेंसी दोनों में कोई डेफिसिट है, सही नहीं, तो बेटर है कि आप कोई और कंट्री सेलेक्ट करें। क्योंकि अगर आपके पीटी या आइल्स में जो रिक्वायर्ड बैंड है, जैसे कि अंडर ग्रेजुएशन में आपने आना है और 6 जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है 5.5 किसी भी मॉड्यूल में कंपोनेंट में, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपका इससे कम है तो बेटर है उसको रिपीट किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। सेकंड ये है कि अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन में आना है तो आपकी जो एफएससी है, एफए है, आईकॉम है, आईसीएस है, उसका जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो आपके कम से कम 60% होने चाहिए। और एक सबसे पहले एक तो ये है कि ये जो मोस्टली कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आपके नंबर इससे कम हैं तो आपको वीज़ा लेने में दिक्कत पेश आ सकती है। तो ये तो था कुछ प्री रिक्विजिट, यानी कि जब आपने डिसीजन करना है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाना चाहिए कि नहीं, तो ये आपको जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहला टेस्ट तो ये है। अगर आप ये टेस्ट पास हो जाते हैं फिर आगे बढ़ें। आगे फिर ये है कि आपको वैट सेक्टर मिलेगा, जो कि वोकेशनल एजुकेशन सेक्टर होता है। नॉर्मली इसमें डिप्लोमा ऑफ़र होते हैं, डिप्लोमा लीड टू जो डिग्री है वो हो गए, डिप्लोमा लीड टू डिप्लोमा होते हैं जिसको D2D कहते हैं, D2B जिसको डिप्लोमा लीड टू बैचलर कहते हैं। अगर आपका प्रोफाइल सही है, 6 ओवरऑल हैं, 5.5 किसी भी मॉड्यूल में उससे कम नहीं है, 60% आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएशन में दाखिला मिल जाता है। फिर नेक्स्ट जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये देखें कि आपका बजट क्या है। क्योंकि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे जो स्टार्टिंग फ़ीस है वो तकरीबन 28,000 से 26,000, 28,000 सालाना से स्टार्ट होकर ऊपर की कोई लिमिट नहीं। ऊपर जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उतनी फ़ीस उनकी होती जाती है। लेकिन जो कॉलेजेस हैं मोस्टली उनकी फ़ीस 18,000 से लेके 21,000 के राउंड अबाउट होती है सालाना। तो नेक्स्ट आप ये देखें कि अगर आपका बजट इतना है कि आप यूनिवर्सिटी में जा सकें और बाद में जाने के बाद उसको मेंटेन रख सकें, तो तब तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, अगर आप एकेडमिक रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर आपका बजट इतना नहीं और आप जब ऑस्ट्रेलिया में आ जाएं तब भी आपको दिक्कत आ सकती है, तो फिर आप अपना जो एडमिशन है वो किसी कॉलेज में करवाएं। कॉलेज में भी आपको अंडर ग्रेजुएशन के बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। फ़िलहाल टाइम बिंग वैट को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है किसी डिप्लोमा में आएँ। बेटर है कि आप किसी डिग्री में आएँ। इसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट कॉलेज के पास जाते हैं या यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं। कॉलेज टीम आपको एवेल्यूएट करके ऑफ़र लेटर इशू कर देती है। मोस्ट ऑफ़ द कॉलेज में आपको पहले जीटी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होती है। जीटी में आपके बैंक स्टेटमेंट और जो भी आपका स्पॉन्सर होता है, वालिद वालिदा, भाई बहन भी जो अनमैरिड है वो आपको स्पॉन्सर करे तो ज़्यादा बेहतर है, मैरिड वाली नहीं। उसमें आपका नेक्स्ट जीटी के डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाते हैं। जब जीटी क्लियर हो जाती है तो आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज बोलता है कि आप अपनी ट्यूशन फ़ीस जमा कर दें। ट्यूशन फ़ीस जमा करेंगे, उसी स्टेज पे आप अपना OSH जो ओवरसीज़ स्टूडेंट हेल्थ कवर है वो भी आप जमा करा दें तो बेटर है। फिर नेक्स्ट आता है कि आपने जो जीटी क्लियर हो गया आपकी फ़ीस जमा हो गई, तो फिर आता है आपने अपना वीज़ा लॉन्च करना है। उसके लिए जो आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से प्रिपेयर करें। उसमें मेजर बैंक स्टेटमेंट आती है, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स आते हैं जो स्पॉन्सर होता है, उसके अलावा अगर उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह है वो डॉक्यूमेंट साथ लग जाते हैं।
फिर आपका वीज़ा लॉन्च होता है। वीज़े की फ़ीस 660 है तकरीबन, आजकल एग्जैक्टली 559 है। और इसकी जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो तकरीबन आजकल 1.5 से 2 हफ़्ते है। 1.5 से 2 हफ़्ते के अंदर अंदर जो आजकल एवरेज चल रही है उसमें डसीएन एम्बेसी दे देती है। और इसमें आपका जब वीज़ा लॉन्च हो जाता है, नेक्स्ट होता है जब आपका हैप आईडी आ जाता है। हैप आईडी आपका ये हेल्थ का आईडी होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में आपके जो आईडी है उससे लिंक हो जाता है और आपको जितनी भी हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो इसी नंबर के थ्रू आपको आगे मिलती हैं। तो हैप आईडी जब आ जाता है तो आपका मेडिकल हो जाता है। मेडिकल के साथ ही अभी आप सेम डे में बायोमेट्रिक भी करवा सकते हैं। जब ये सारा कुछ हो जाता है फिर आपको वेट करना होता है और तकरीबन टाइम मैंने बता दिया, 1.5 से 2 हफ़्ते में डसीएन आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ई वीज़ा होता है, ये पासपोर्ट पे नहीं लगता। जैसे ही आपको वीज़ा मिले आप टिकट करा के अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो भी है आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स के जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।